एक संत जी थे, कहीं गए हुए थे और उनके साथ में दो शिष्य भी थे। और जब वह आ रहे थे तो रास्ते में एक जंगल पड़ा और जंगल के रास्ते वो आ रहे थे। जब आ रहे थे तो गुरुदेव जो थे यानी संत जी आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे संत चल रहे थे। मित्रों, आगे आगे संत जी और पीछे पीछे दो शिष्य थे और जंगल का रास्ता था और सूना सूना साना जंगल होता है, कम ही लोग आते जाते हैं। आगे आगे जा रहे थे, तब तक एक शिष्य ने देखा कि आगे एक थैला पड़ा हुआ है। उन दोनों की दृष्टि गई उस पे, देख रहे थे, लेकिन गुरुदेव जो है संजित हुए, आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़े तो जो दो शिष्य थे वह रुक गए, कहे गुरुदेव यह जो है थैला है, तो कहे इसे छूना मत। तो उन दोनों शिष्यों ने देखा खोलकर, तो उसमें जो है सोना चांदी असरफी भरा हुआ था। संत जी ने कहा कि छोड़ दो। तो शिष्यों ने कहा गुरुदेव ये तो बहुत बड़ा कीमती धन है। तो कहे ये धन नहीं है, ये डायन है। शिष्यों ने कहा क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ये सोना चांदी असरफी है, ये बहुत कीमती चीज है। हमारा तो जीवन जो है खाते खाते बीत जाएगा, लेकिन ये समाप्त नहीं होगा। गुरुदेव ने कहा कि छोड़ दो शिष्यों, ये सोना चांदी नहीं है, ये डायन है। तो कहे कैसे डायन है? तो ये खा जाएगी तुम लोग को, छोड़ दो। अपनी मेहनत का कमाया हुआ ही धन वो सार्थक होता है। पराया धन, किसी का गिरा हुआ धन, वो डायन के ही समान है, उसे नहीं लेना चाहिए। संत जी ने कहा ये डायन है। तो शिष्यों ने कहा गुरुदेव ये कैसे समझ में आएगा कि यह डायन है, और आप कह रहे हैं ये ऐसी डायन है कि तुरंत आदमी को खा जाती है, ये कैसे हमको खा जाएगी? तो वह तो संत थे, उन्होंने कहा ठीक है, तुम लोग देखना चाहते हो ना कि एक डायन कैसे खाती है, तो हाँ ठीक है, आओ जंगल में हम लोग छिप जाते हैं। तो वो जिस जगह गिरा था रास्ते में था, तो बगल में ही बहुत घना जंगल था, ये पेड़ों के बीच में छिप कर देखने लगे। गुरुदेव जी भी देखने लगे और ये शिष्य लोग भी देखने लगे। तभी जंगल में 4 लोग घोड़े से सवारी, मतलब घोड़े पे सवार होकर आ रहे थे। तब तक उन चारों ने देखा कि ये बहुत बड़ा थैला है, देखने में तो कीमती लग रहा है, देखते हैं क्या है। चारों उतर के देखे तो वही सोना चांदी असरफी मणि था। मित्रों, हीरा मोती से भरा हुआ था। जब ये चारों देखे तो उसे ले लिए और चारों ने ये कहा कि आखिर क्या किया जाएगा इसको। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, इसको 4 जगह बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक हीरा जो था उसको गिनना पड़ेगा कि 4 जगह कैसे किया जाएगा। मोती था, सोना था, तो टाइम तो लगेगा। छोटे छोटे दाना था, कोई बड़ा था। तो मित्रों, उन लोगों में से एक ने कहा ठीक है, कुछ खा लेते हैं तब जाकर जो है बखरा लगाएंगे, क्योंकि टाइम लगेगा, भूख लगा है। तो उसमें राय हुआ कि 2 लोग जाइए, खाना लेकर आइए, कुछ खाने के लिए दुकान से, जंगल से बाहर मार्केट होगा, और 2 लोग यहीं इसको जो है मतलब इसकी देख रेख करेंगे। तो 2 लोग तो चले गए लाने के लिए और 2 लोग देखने लगे। तो जो 2 लोग देख रहे थे उन्होंने कहा
कि ऐसा करते हैं कि 4 जगह बांटने से बढ़िया है कि हम लोग 2 लोग आपस में बांट लेंगे तो ज्यादा आएगा। तो एक ने कहा ये कैसे संभव हो सकता है, तो हम लोग छिप जाते हैं। वो तो डाकू ही थे, और जैसे ही वो 2 आएंगे और यहाँ पे तो हम लोग दूर से ही गोली मार देंगे। मित्रों, ऐसा प्लानिंग करके ये दोनों छिप गए, और जो है थैला वहीं था। जब वो 2 डाकू उधर गए थे तो उन दोनों ने विचार किया कि ऐसा है कि हम लोग पहले खा लें और उसके बाद उन दोनों के लिए जो लेकर सामान जा रहे थे खाने वाला, उसमें जो है जहर मिला देते हैं। और मिला भी दिया कि हम कह देंगे कि हम जो है खा लिए हैं और उन लोग को खिला देंगे। वो 2 लोग जो है वह जो है खाद्य पदार्थ लेकर आए, तो जब थैले के पास पहुंचे तो वो दोनों ही थे। जब वो दोनों नहीं थे तो इन्होंने सोचा कि खाने को रख दिया और विचार करने लगे कि इन दोनों को तो थैला तो यही है और कहाँ गए, खिला देंगे मर जाएंगे। तब तक वो दोनों जो है छिप कर जो है इन दोनों को जो है गोली मार दिया, दोनों लोग मर गए। जब दोनों लोग मर गए तो वो 2 आए, देखे कि बहुत सुंदर व्यंजन था खाने वाला, रसगुल्ला था, रसमलाई था। उन्होंने सोचा ठीक है, अब जो है हम दोनों इसको खा लेते हैं तब बकरा लगाएंगे। जब वो दोनों खाए तो उन दोनों ने भी उसमें जहर मिलाया था, वो दोनों भी मर गए, यानी चारों मर गए। और ये महात्मा जी जो है और उनके 2 शिष्य देख रहे थे। तब ये तीनों बाहर आए और संत जी ने कहा देख लिया कि मैं कह रहा था ना कि ये धन नहीं, ये डायन है, सबको मार देगी। और देखो तुम्हारे ही सामने कुछ ही क्षण में ये 4 को मार दी, और अभी भी ये डायन है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। दूसरे का सामान बताया गया है कि नहीं लेना चाहिए। दूसरे का सामान कहा गया है कि माटी और सोना एक सामान समझना चाहिए, यानी अपना नहीं है तो माटी के समान है। जैसे कहीं भी आप चले जाइए तो कोई मिट्टी चुराता है क्या, हाथ में लेकर आता है मिट्टी? नहीं आता है, क्योंकि उसके घर भी मिट्टी है, हर जगह मिट्टी है। उसी तरह और दूसरे का धन है तो मिट्टी के समान ही समझना चाहिए। मित्रों, आपने देखा कि लालच बुरी आदत है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। मित्रों, ये जो है दूसरे का संपत्ति, दूसरे का धन आवश्यकता से अधिक लालच करेंगे तो मन में जो है मन जो है शैतान हो जाता है। शैतान, खाली दिमाग कहा जाता है शैतान। तो इसलिए जो है हमें जो है मन को जो है कंट्रोल करना होगा, बुद्धि और विवेक से काम करना होगा। जीवन में वैराग चाहिए, और वैराग तब होगा जब शुद्ध ज्ञान होगा। मित्रों, वहां क्या था? महात्मा जी के पास, संत जी के पास शुद्ध ज्ञान था, तभी तो अपने को भी बचा लिया और 2 शिष्यों को भी बचाया। और वो 4 जो डाकू थे उनके पास ज्ञान नहीं था। अज्ञानता के कारण वो चारों आपस में मर गए, लोभ के कारण। तो मित्रों, हमें कभी भी जो है लोभ नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी जो है अच्छे कर्म करना चाहिए। दूसरे का कितना हो ज्यादा धन हो उससे हमें क्या मतलब। हमें अपने कर्मों पे ही भरोसा करना चाहिए, और कभी भी कर्म धर्म समझ के करेंगे, जिस उद्देश्य से करेंगे तो फल भी उसी उद्देश्य से मिलेगा। भगवान ये गीता में कहते हैं कर्मों का फल निश्चित मिलेगा, और जो कर्म अपना धर्म समझ के करता है उसे मिलेगा, लेट या तत्काल मिलेगा। लेकिन अधर्म से जो किया हुआ कर्म होता है वह
अपने जीवन में उसका फल भी अधर्म के साथ ही आता है। मित्रों, जैसे उन लोगों ने अधर्म के छल किया, उसी तरह उनके जीवन में उसका परिणाम भी अधर्म के ही साथ है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, राधे राधे, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।